वेलकम बैक माय टू फैमिली। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि इस समय क्या हो रहा है। इस समय सीमा हैदर के केस में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। सबसे पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि सॉरी, हमारी वीडियो नहीं आ रही थी और मैं कहीं गई हुई थी। और मैं जहाँ गई हुई थी मैं आपको जरूर वीडियो में बताऊंगी। मैं गई हुई थी नोएडा, और नोएडा में मैंने जहाँ सचिन का जहाँ जिम था, जहाँ सचिन जिम करता था, हमने वहां पे लोगों से मिले और लोगों से हमने पूछा। तो वहीं पे कुछ बातें पता चली। आपको वीडियो के एंड में जरूर पता चलेगा कि हमको क्या बातें पता चली है। और फिलहाल आप लोगों को पता होगा कि सीमा हैदर की असली सास जो पाकिस्तान में उसकी सास है वो एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन सीमा हैदर को खुशी सूझ रही है। जो कि उसके अकॉर्डिंग जो सीमा हैदर के जब बाप ने जो है दम तोड़ा था, तो सीमा हैदर ने एक उस दिन ड्रिंक करके नाच रही थी। और फिर जब उसकी सास मरी, कहने को तो चलो ठीक है तुम्हारी वो सास नहीं है, चलो ठीक है तुम बोल रही हो तुम किसी और को सास मान रही हो, तुम्हारी वो सास नहीं है, जब थी तब थी, अब नहीं है, पास्ट में थी प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन सास तो थी तुम्हारी ना। वो तुम उसके घर में रही थी, उसके बेटे को यूज कर रही थी, तुमने बच्चा छीना। उस माँ ने जब दम तोड़ा तो यहाँ तक उस माँ ने अपने नाती पोता को उसने याद किया कि गुलाम हैदर बच्चे को ले आओ। लेकिन गुलाम हैदर क्या करे बेचारा, जब उसकी बीवी ही आवारा निकल गई तो गुलाम हैदर क्या करेगा। तो वहीं पे आप लोगों को पता होगा कि सीमा हैदर को पहली बात तो ना रिश्ते का मायने है, ना उसको मुल्क का मायने है, ना उसको जो है इंसानों का मायने है, उसको किसी चीज का मायने नहीं। उसको बस उसके मतलब से मतलब है। बस उसको इतना है, बस उसकी अकॉर्डिंग चीज होनी चाहिए, उसकी हिसाब से चीज होनी चाहिए, उसको जो चाहिए मिलना चाहिए। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, और इसके घर पे जो ये पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, आज पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, कल का सीमा हैदर पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान का मजाक उड़ाएगी। और कहती है मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हिंदुस्तान वालों का। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्राइम एंकर चांदनी में आप लोग का स्वागत करते हैं, और चांदनी और दामनी में भी आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि पहली बात तो सीमा हैदर जब अपने मुल्क की बेइज्जती कर सकती है, अपने वो सगे संबंधी की बेइज्जती कर सकती है, अपने दिल में वो रिश्ता जिंदा रहते हुए वो मार सकती है, तो हम हिंदुस्तान वालों का क्या वो कर सकती है? आप बताओ। कभी भी हम लोगों को खिलाफ खड़ी हो सकती है। वहीं पे सीमा हैदर कभी भी कभी नम हो जाती है, क्यों? और रही बात की इस समय सचिन भी बहुत ज्यादा बोलता है, वो तो आप लोगों को पता है, लेकिन उस तरीके से पता है सीमा हैदर की देव जेठानी जो है ना, अंजलि, उसके मुंह में बहुत ज्यादा जबान आ चुकी है। उसकी बस पता है उसकी जुबान खींचने की देरी है। हिंदुस्तान में होके तू चाहे हिंदुस्तान का खा रही है या तू पाकिस्तान का खा रही है, तू किसी भी मुल्क का मजाक नहीं उड़ा सकती। आप लोग बताना ये हम सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में बैठ के हम पाकिस्तान वालों को मजाक नहीं बना सकते, हम पाकिस्तान के मुल्कों को मजाक नहीं बना सकते, उनके हम नियमों कानूनों का उनका मजाक नहीं बना सकते। तो ये कैसे बना सकती है? बना कैसे रही है? इसलिए कि पाकिस्तान है, इसलिए कि इसके खिलाफ कुछ हो नहीं सकते? अरे अगर करें तो क्या क्या नहीं हो सकता है, मेरे समझ में नहीं आता। तुम लोग बस पैसे पे इतने बिक गए हो कि तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी हर चीज मर चुकी है, बस पैसे। अंजलि का चैनल बन चुका है, अंजलि की व्यू जाती है, अंजलि का पैसा आता है, तो बात इतनी कड़वी बोलती है, इतनी कड़वी बोलती है कि सहन ना होती है। कुछ लोगों को ये भी समझ में आता होगा कि चलो एंटरटेनमेंट करती है, अंजलि एंटरटेनमेंट करती है। अरे एंटरटेनमेंट इसे नहीं करते हैं किसी को, किसी का मजाक बना के, किसी को गंदी बात बोल के, किसी को गलत बोल के। हमारे हिंदुस्तान में आए हम लोग को अधिकार है, हम लोग सवाल उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि तुम अपने मुल्क चली जाए। जब तू आज कभी भी तू पाकिस्तान की नहीं हुई, तू फिर हिंदुस्तान की क्या होगी? जब तू सगे सास की नहीं हुई, अपने सगे पति की नहीं हुई, तो इस नकले पति का क्या होगी? इस नकली सास का क्या होगी? ये नकली तेरा मायना, ये जो तेरे नकली ये जो तेरे रिश्ते हैं, ये कौन सा मायना रखते हैं? कोई भी मायने नहीं रखता है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। और रही बात की कभी कभी छुपा के बात करती है पाकिस्तान में, कभी बोलती है मुझे पाकिस्तान आना है, कभी बोलती है मैं आऊंगी मुझे मार दिया जाएगा। और रही बात की इसमें गुलाम हैदर बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है कि उसके बच्चे उससे भी छीने हुए हैं, और मेरी माँ भी एक्सपायर हो गई। अब तो एक जब बीवी होती है और बच्चे होते हैं तो बीवी और बच्चे सहारे होते हैं, और फिर जो है वो ही नहीं रहे हैं तो माँ एक सहारा बची थी, वो भी चली गई। आखिर गुलाम हैदर को तू समझ में नहीं आता, अभी तेरा रिश्ता उससे नहीं है,
कभी तो था ना, इंसानियत के नाते तो उसका सपोर्ट कर सकती है ना, उस इंसानियत के नाते तू उसकी माँ के मरने का मातम तो मना सकती है, ना कि ये डांस नहीं कर सकती। और तू क्या बोलती है, क्या बोलती है, हिंदुस्तान वाले को मैं कभी गलत नहीं बोलती है, हिंदुस्तान वालों को तुम गलत नहीं बोलती, तो वो तेरी कौन सी भाषा थी, पारुल नकटी नकटी आ गई है, चुड़ैल सी शकल की, तो कौन सी अच्छी शकल की है। तुम हमारे हिंदुस्तान में बैठे बैठे हिंदुस्तान वालों को गाली देती है और कहती है कि मैं सबकी हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट करती हूँ। ये रिस्पेक्ट ये नहीं है, समझ में आई बात, रिस्पेक्ट इसे नहीं करते हैं, याद रखना तुम। लाइट बहुत ज्यादा आ रही है मेरे मुझ पे। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग आप लोग बस ये करिए कि सीमा हैदर को यहाँ से जाने में आप लोग मदद करिए, क्योंकि यहाँ पे ये रहेगी अच्छी नहीं है। मैं क्योंकि अब और ये भी मैं बता दूं, जिम में जब मैं गई थी, जिम में जहाँ सचिन जिम करता है, जेवर, जेवर के बाद थोड़ी दूर पे फिर 15 किलोमीटर पे एक गांव है, फिर वहां से 2-3 किलोमीटर पे जो है रघुपुरा में, ठीक है, रघुपुरा में जहाँ जिम करता है वहां पे मेरा रिश्ता, मतलब मेरे रिलेशन में एक है वहां पे, फिर मैं गई भी थी। तो वहां पे ये पता चला है कि सचिन सचिन जिम करता है, और जो वहां के जो लड़के हैं ना, जो जिम में लड़के हैं, सचिन का और सीमा का इतना मजाक बनाते हैं, इतना मजाक बनाते हैं, बाप रे बाप, इतना मजाक बनता है। यहाँ तक बोला जाता है कि अरे तेरे अंदर मर्दानगी नहीं थी, तू मर्द नहीं था, जो तू पाकिस्तानी महिला को लेके आया, 4 बच्चों की माँ को लेके आया, चलती ट्रेन को लेके आया, घिसती गाड़ी को लेके आया। तेरे अंदर ये औकात नहीं थी कि बच्चा पैदा कर दे, तेरे अंदर ये औकात नहीं थी। और तू पाकिस्तान से तू औरत भगवा के लेके आया, कौन सा मर्द बना है। हमारे हिंदुस्तान को कुछ होता है तो तेरे अंदर कोई चीज का जवाब है, कभी दे सकता है जवाब, कभी हमारे हिंदुस्तान का कर्ज उतार सकता है। तू अपनी इज्जत इसी में संभाल कि तू पाकिस्तानी महिला को यहाँ से भगा दे, नहीं तो तू ये एरिया छोड़ दे। जो ये कहते हैं मेरे पूरा मेरा सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% का रघुपुरा इसका सपोर्ट नहीं करता, 1% का नहीं करता। वो करते हैं जो इसके नाम से चैनल चला रहे हैं और इसके नाम पे जाके लाइव पे बैठ जाते हैं, इससे बार बार जाके इससे मिलते हैं, वो बस इसका सपोर्ट करे। क्यों? इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं। और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों से बस जाते जाते ये कहूंगी कि अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, और आप यूट्यूब से देख रहे हैं कि तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए यही तक हमारा आप लोगों का वीडियो में बातें चली हैं। बाकी अगले वीडियो में हम आप लोगों से दूसरी बात करते हैं सचिन को लेके और सीमा को लेके। तो देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या अपडेट आती है। धन्यवाद।